बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हम 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पे हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके अलावा हमें क्वेश्चन में कुछ फर्दर पार्ट्स दिए गए हैं। जो फर्स्ट पार्ट है वो है द रूट्स ऑफ इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी। इसका मतलब है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे उनमें से एक डिफर बाय यूनिटी होगा। ये चीज़ आपको ऐसे अंडरस्टैंड नहीं होगी, ये जब मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करती हूँ दैन आप अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सबसे पहले रूट। देखिए जो हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन डिस्कस किए थे वहाँ पे हमें कुछ भी नहीं था कहा गया। वहाँ पे रूट्स लेने थे, हम अपनी मर्ज़ी से अल्फा रूट ले लेते थे, बीटा रूट ले लेते थे। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रूट्स पे उन्होंने कुछ हमें दिया हुआ है, कुछ रूट से रिलेटेड हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हुई है कि जो रूट्स होंगे वो डिफर बाय यूनिटी होंगे। इसका मतलब है यहाँ पे अल्फ़ा बीटा रूट्स हम चूज़ नहीं कर सकते। सो जो रूट हम यहाँ पे चूज़ करेंगे वो है, एक तो हम कहते हैं लेट अल्फ़ा एंड अल्फ़ा। अच्छा देखिए उन्होंने कहा जो रूट्स है ना डिफ़र बाय यूनिटी है, मतलब जो आपका एक रूट है दूसरा रूट क्या होगा, डिफ़र का मतलब होता है माइनस और यूनिटी का मतलब होता है 1। कि आप जो भी पहला रूट चूज़ करेंगे उसके जो अल्टरनेट दूसरा रूट होगा वो डिफ़र बाय यूनिटी होगा फर्स्ट वाले रूट से। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी अपनी चॉइस है, आप यहाँ पे बीटा और बीटा -1 भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि हमने अल्फ़ा ही चूज़ करना है। आप कोई भी रूट ले ले, गैमा ले ले, कुछ भी ले ले। बस ये हमारे पास कंडीशन थी कि जो रूट्स आप लेंगे एक होगा अल्फ़ा जो भी होगा यहाँ पे, दूसरा क्या होगा उसमें से डिफ़र बाय यूनिटी। डिफ़र का मतलब होता है माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना, और यूनिटी का मतलब होता है 1। सो बस इस क्वेश्चन में ये चीज़ समझने वाले थे। आगे क्वेश्चन सिंपल ही आगे हम सॉल्व करते हैं। अब जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था वो ही करेंगे सारा प्रोसेस। बस ये वहाँ पे अल्फ़ा बीटा रूट था, यहाँ पे अल्फ़ा और अल्फ़ा -1 हमारे पास रूट आ गया। ओके, सो हम करते हैं सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट्स रूट है हमारे पास अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा -1 विच इज़ इक्वल टू -b/a। अच्छा यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे अगर क्वेश्चन से कंपेयर करें तो a हमारे पास क्या होता है, एक्स के का कॉफिशेंट दैट इज़ 1, b होता है एक्स का कॉफिशेंट दैट इज़ -1, और c हमारे पास यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म अपीयर हो रही होती है वो होता है दैट इज़ p²। सो ये हमारे पास सिंपल चीज़ें हैं। अब इनको यहाँ पे रिप्लेस करते हैं। अच्छा देखिए अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा दैट इज़ 2α -1 माइनस b की वैल्यू -1 और a की वैल्यू 1। सो 2α -1 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 2α इज इक्वल टू, अच्छा देखिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, हम लोगों ने किसी तरीके से अपने रूट्स में से ये जो अल्फ़ा हम लोग लेके आए इसकी वैल्यू को फाइंड करना। देखेंगे हम एट द एंड जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। सो आपने इसको जितना सिंप्लीफाई होता है आपने करना है। ये -1 है, राइट साइड पे जाएगा तो +1 हो जाएगा। सो 2α इज़ इक्वल टू 2। हमें जस्ट किसकी वैल्यू चाहिए, अल्फ़ा की। सो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2/2। दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 1। अच्छा अब ये जो वैल्यू है ना ये हम आगे प्रोडक्ट में यूज़ करेंगे। लेट्स सी कि कैसे यूज़ करेंगे। अब हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला सबको याद होगा, क्या था, अल्फ़ा, पहले इनको मल्टीप्लाई करें जो भी दो रूट्स हमने चूज़ किए हुए हैं, इक्वल टू c/a। अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा। ठीक है, इस अल्फ़ा को पहले इससे मल्टीप्लाई करें दैन -1 से। c की वैल्यू अगर हम देखें तो वो है हमारे पास p² और a की वैल्यू हमारे पास है 1। अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू p²। अच्छा देखिए यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू जो है ऑलरेडी हमें पता है कि वो 1 के इक्वल है। सो हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं। पुट अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू p²।
दिस इम्प्लाइज 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। 1 में से जब 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, और यहाँ से क्या आ जाएगा p की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 0। हमने अपने क्वेश्चन में p की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, सो वो हमारे पास 0 आ गया। इस क्वेश्चन को हम देखें तो कैसे सॉल्व किया। सबसे पहले हम लोगों ने रूट्स, जो हमें कंडीशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग हम रूट्स फाइंड करेंगे। हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग तो रूट्स बन रहे हैं अल्फ़ा और अल्फ़ा माइनस 1, ठीक है। कंडीशन के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं कि उन्होंने हमें कहा है कि ये डिफर बाय यूनिटी है, सो हमें पता चल गया अल्फ़ा और अल्फ़ा माइनस 1 इसके दो रूट्स बन रहे हैं। देन हमने सम ऑफ फ्रूट फाइंड किया, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट फाइंड किया है। इसके जितने भी पार्ट्स हैं ना, आप देखेंगे जब आप सम ऑफ फ्रूट फाइंड करेंगे ना, तो पहला जो रूट आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसकी वैल्यू आ जाएगी, उसको आप सेकंड जो ये है वो यहाँ पे यूज़ करेंगे और आपके पास अल्टीमेटली जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगी। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। इस पार्ट में हमें p की वैल्यू ही फाइंड करनी है। हमारी इक्वेशन थोड़ी चेंज हो गया और कंडीशन थोड़ी चेंज हो गया। लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, वहाँ पे लिखा था डिफर बाय यूनिटी। उसमें बच्चे को कन्फ्यूजन हो जाएगी कि यूनिटी व्हाट इज़ यूनिटी, नहीं समझ आएगा। लेकिन यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल क्लियर लिख दिया कि डिफर बाय 2, सो यहाँ से कोई कन्फ्यूजन का चांसेस नहीं बनता। रूट्स आपको बनाने आ गए। अगर डिफर बाय 2 लिखा हुआ है इसका मतलब है कि जहाँ पे -1 किया था वहाँ पे क्या कर देंगे 2 कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या रूट्स अपने चूज़ कर लेते हैं। लेट अल्फ़ा एंड अल्फ़ा माइनस 2 बी द रूट्स। ये हमारे पास रूट्स आ गया। सेम वो स्टेप हम सबसे पहले फाइंड करेंगे सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या होंगे अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अगर हम देखें इस इक्वेशन में b, तो हमारे पास 2 अल्फ़ा, इसको ऐड कर ले, 2 अल्फ़ा माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस बी हमारे पास है 3 और a हमारे पास है 1। 2 अल्फ़ा माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 3। हमने आपको मैंने बताया था सम ऑफ रूट में जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होगा वो फाइंड होगा वैल्यू फाइंड करना अल्फ़ा की। सो 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 2, ये माइनस 2 का राइट साइड पे ले जाएं। 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस 1। सो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया -1/2। ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गया। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट में हम इस वैल्यू को आगे यूज़ भी करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू c बाई ए। अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करें अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू c, हमारे पास ये है, ये सारा c है। सो c हमारे पास क्या बन गया p माइनस 2 और a हमारे पास 1 है। अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू p माइनस 2, ये हमने लिखा। अब हमने जो अल्फ़ा की वैल्यू उसको यूज़ करना है। पुट अल्फ़ा इज इक्वल टू -1/2। अल्फ़ा की जगह -1/2 को हम पुट कर देते हैं और देखते हैं हमारा क्या रिज़ल्ट बनता है। -1/2 स्क्वायर -2 इंटू -1/2 विच इज़ इक्वल टू p माइनस 2। अच्छा देखिए ये 2 तो कैंसिल हो गया, माइनस स्क्वायर के ऊपर अप्लाई होगा। जब स्क्वायर माइनस पे अप्लाई होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 2 का स्क्वायर मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज़ 4। सो 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या है 4 माइनस माइनस प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू p माइनस 2। ओके, अब हम यहाँ पे एलसीएम अगर ले लें तो एलसीएम में नीचे आएगा 4 1 प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू p माइनस 2। 1 प्लस 4 डैट इज़ 5/4 इज़ इक्वल टू p माइनस 2। हमें जस्ट p की वैल्यू चाहिए, सो -2 लेफ्ट साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू p। अगेन एलसीएम लें,
यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं, -2 को इस तरफ ला के एलसीएम ले लें। अगर आप उस तरह नहीं करना चाह रहे कि जिस तरह हम स्मूथली चल रहे हैं वैसे चलना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे आप कर लें 5 + 8 विच इज़ इक्वल टू P। 8 के अंदर जब 5 को हम ऐड करेंगे तो P की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 13/4। यस, करेक्ट आई है हमारी बिल्कुल। ये जो क्वेश्चन था इसमें कुछ इतना खास मुश्किल नहीं था, जस्ट आपने क्या था, जो लास्ट क्वेश्चन था वो इससे थोड़ा सिंपल था, ये उसके कंपैरेटिवली थोड़ा डिफ़िकल्ट था। ऑल दो वैसे अगर ओवरऑल देखें तो इस क्वेश्चन में कुछ इतना खास नहीं था, लेकिन ये है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, जिनमें वैल्यूज़ फाइंड करनी होती है वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड m इफ़। फर्स्ट पार्ट है द रूट ऑफ द इक्वेशन सेटिस्फाई द रिलेशन, कि हमें एक रूट दे दिया गया और साथ हमें कह दिया गया कि ये जो रूट्स होंगे इस इक्वेशन के, आप जो भी रूट्स सेलेक्ट करेंगे वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले रूट्स की बात हो रही है, इसका मतलब है रूट हमने खुद से सिलेक्ट करने हैं, और यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं कहा गया कि आपने रूट डिफर बाय यूनिटी एंड डिफर बाय 2 एंड डिफर बाय 6 है, कुछ ऐसा नहीं कहा गया। इसका मतलब है कि रूट्स हमने उसी तरह फाइंड करने हैं जिस तरह हम लोगों ने कल के लेक्चर में किए थे। सबसे पहले हम कह लेते हैं, सबसे पहले ना मैं आपको इस क्वेश्चन को सही डिटेल में करवाती हूँ ताकि आप लोग अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करें, फिर बाकी जो इसके 2 पार्ट्स हैं वो आपके लिए करना मुश्किल ना हो। देखिए, जो क्वेश्चन एक जैसे होते हैं, आप कोशिश क्या करें कि एक क्वेश्चन में सारी चीज़ों को अच्छे से डिटेल में किया करें, ताकि एग्ज़ाम में रिवीजन के वक्त या टेस्ट आपका कोई ग्रैंड टेस्ट है उसमें रिवीजन के वक्त अगर आपको सारे क्वेश्चन रिवाइज करने का टाइम नहीं भी मिल रहा तो वो एक में ही सारी चीज़ें कवर हो जाए। तो जो सबसे पहले ना लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट। सबसे पहले हम लिखेंगे कि लेट कर लो, ये हमारे पास रूट्स हैं। आपको मैंने बताया था कि इनिशियल स्टेप हमारा सबसे पहले ये ही हुआ करेगा। अच्छा, फिर हम लिख लेते हैं हमें जो इक्वेशन गिवन है, गिवन इक्वेशन इज x² - 7x + 3m - 5 इज इक्वल टू 0। अब लिखते हैं हम यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, ये सारा हम मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो यूज़ होगा। b हमारे पास है -7, c हमारे पास है, जो देखिए x के का कोफिशिएंट होता है वो होता है a, जो x का कोफिशिएंट होता है वो होता है b, और जो बाकी सारा रह जाता है वो c की वैल्यू होती है। तो c हमारे पास है 3m - 5। क्लियर। अब हमारा जो है, हम लोग सम ऑफ रूट फाइंड करते हैं। सम ऑफ रूट कैसे फाइंड करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, b की वैल्यू हमारे पास है -7 और a की वैल्यू हमारे पास है 1। सो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 7। ये हमारे पास आ गया। अच्छा, ये जो तीनों पार्ट्स हैं ना, इन तीनों पार्ट में क्या करना है, जब हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाए देन आप लोगों ने जब हमारे पास अल्फ़ा बीटा आ जाए देन आपने यहाँ से क्या किया करना है, अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेनी करनी है। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है हमारे पास, 7 - बीटा। हमने क्या किया करना है, हमने बेसिकली अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ को फाइंड करना है सबसे पहले, तो हम वही फाइंड करेंगे। तो देखिए, इस तरह तो पॉसिबल नहीं है। हम क्या करते हैं कि यहाँ से ये भी हम कर सकते हैं कि बीटा इज़ इक्वल टू 7 - अल्फ़ा, ये आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन आप जो भी मेथड करें तीनों पार्ट्स में एक ही चीज़ को करें। सो मैं यहाँ पे अल्फ़ा को चूज़ कर रही हूँ, मैं अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 7 - बीटा रख रही हूँ। ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास वेरी सिंपल, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c की वैल्यू है 3m - 5 और a की वैल्यू हमारे पास 1। सो अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 3m - 5। ये हमारे पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई है।
हमारा प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट भी फाइंड हो गया, सम ऑफ फ्रूट भी फाइंड हो गया, और हमने क्या किया, जो अपना सम ऑफ फ्रूट है उसमें से अल्फ़ा की वैल्यू को भी सेपरेट करके रख लिया। अब हम चलते हैं आगे वाले स्टेप में। आगे हमने ये जो हमें इक्वेशन गिवन है इसको हम यूज़ करते हैं, ये जो रिलेशन उन्होंने कहा है ना इसको हम यूज़ करते हैं। नाउ इक्वेशन हमारे पास क्या है, इक्वेशन जो हमें रिलेशन गिवन है वो है 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। अब हमने देखा है कि ऊपर हमने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड की हुई है, तो हम क्या करते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू ये जो हमने फाइंड किया इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। 3 अल्फ़ा की जगह हम रखते हैं 7 माइनस बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। 3 को मल्टीप्लाई करें 21 माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा विच इज़ इक्वल टू 4। ये जो हम स्टेप कर रहे हैं ना, इससे क्या होगा, हमारे पास बीटा की वैल्यू आएगी, उस बीटा की वैल्यू को यहाँ पे पुट करके अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि आप देख रहे हैं कि अल्फ़ा की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसमें भी एक वेरिएबल, एक रूट हमारा इन्वॉल्व है। आप इसको एज अ वेरिएबल कंसीडर करें कि इसमें हमारे पास अभी एक वेरिएबल इन्वॉल्व है, हमें इसकी वैल्यू पहले चाहिए, देन हमारे पास अल्फ़ा की एक्यूरेट वैल्यू आएगी। 21 माइनस, इनको सब्ट्रैक्ट करें तो बीटा इज इक्वल टू 4। 21 माइनस 4 माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। माइनस 4 को मैं लेफ़्ट साइड पे ले आई हूँ। 21 में से अगर हम 4 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 17। बीटा को हम राइट साइड पे ले जाए तो बीटा आ गया। इसका मतलब है बीटा की हमारे पास क्या वैल्यू आई है, 17। बीटा हमारे पास 17 आ गया। इसको आप क्या किया करना, इसको कोई नाम दे दिया करना। इसको हम क्या देते हैं, लेट अस सपोज इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम करते हैं पुट बीटा इज इक्वल टू 17 इन 1, अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 माइनस 17। सो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आ रही है, और क्या आ रही है, 7 में से 17 को सब्ट्रैक्ट करें तो आ गई 10। यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब आप देखिए हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू भी आ गई है, बीटा की वैल्यू भी आ गई है। तो हम ऐसा करते हैं, हमने क्या करना है, हम लोगों ने एम को फाइंड करना है ना। तो ये हमारे पास दो हैं, एक सम ऑफ फ्रूट है, एक प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट है। इनमें से एम आपको किस वाले में नज़र आ रहा है, इस वाले में नज़र आ रहा है, इसका मतलब है आप तो इसको यूज़ करना है। सो एज वी फाइंड अबव, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 3m माइनस 5। सो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है -10, बीटा की वैल्यू हमारे पास है 17, 3m माइनस 5। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -170 आ जाएगा, 3m माइनस 5, -170, 5 को लेफ़्ट साइड पे ले आए, प्लस 5 इज इक्वल टू 3m। दिस इम्प्लाइज 3m इज इक्वल टू -70 प्लस 5। ये मैंने आपको बताया हुआ है कि ये इम्प्लाइज का सिंबल यूज़ करके हम लोग इन इक्वेशंस को इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज मीन्स कि जो राइट साइड पे उसको मैं लेफ़्ट पे ले आई हूँ, जो लेफ़्ट पे थी उसको मैं राइट पे ले आई हूँ। सो 3m हमारे पास क्या आ गया, -165। हमें जस्ट m की वैल्यू चाहिए, तो m हमारे पास आ गया -165/3। अब इसकी कटिंग देखते हैं, होती है कटिंग, यस होती है। 3 1 द 3, 3 5 द 15, 1 इधर चला गया, फिर 3 5 द 15। सो m की वैल्यू आप देख रहे हैं, m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, -55। और यही हमारी रिक्वायरमेंट थी, एज रिक्वायर्ड। अच्छा, मैं एक दफ़ा इस क्वेश्चन को दोबारा आपको रिकॉल करवाती हूँ कि इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या स्टेप लिए हैं, कैसे परफॉर्म किया। सबसे पहले हमें रूट्स की कोई हिंट नहीं दी गई कि रूट्स हमारे पास कैसे होंगे। इसका मतलब है जब हमें कोई रूट्स की हिंट ना दी जाए तो हम लोगों ने खुद से रूट चूज़ करने होते हैं, और जो बेस्ट रूट हम चूज़ करते हैं वो यही है, अल्फ़ा और बीटा।
सबसे पहले हमने रूट्स चूज़ कर लिए। फिर जो सेकंड स्टेप है वो आप ये करें कि जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है उसमें से ए, बी और सी की वैल्यू को फाइंड कर ले। ये फाइंड करने के बाद आप सम ऑफ फ्रूट फाइंड करें, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट फाइंड करें। जो सम ऑफ फ्रूट है उसमें से अल्फ़ा या बीटा की अपनी चॉइस पे कोई भी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू को ले लिया है। अब जो हमारे पास रिलेशन गिवन था इसमें ये वैल्यूज़ को पुट करें, इसमें अल्फ़ा की वैल्यू, ये वाली वैल्यू को इसमें पुट करें। देन यहाँ से आपके पास बीटा की वैल्यू आएगी, उस बीटा की वैल्यू को दोबारा इसके अंदर पुट करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। उस अल्फ़ा की वैल्यू को इन दो में से जिसमें आपको m नज़र आ रहा है उसके अंदर पुट करें आप, तो आपको m की वैल्यू मिल जाएगी इजीली। ठीक है, इसमें हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट में m आ रहा था, सो मैंने इसको पिक कर लिया है, तो यहाँ से m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इसके अलावा जो इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो भी सेम एज इट इज़ है, उसमें भी हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है। उसमें ये हमारे पास थोड़ा डिफरेंट है, और ये डिफरेंट क्या है हमारे पास, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसका जो सेकंड पार्ट है कि यहाँ पे +2 बीटा ना वहाँ पे -2 बीटा हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन में टर्म्स हमारे पास यही है, साइन उन्होंने चेंज कर दिया, यहाँ पे प्लस कर दिया। सो वो क्वेश्चन भी सेम एज इट इज़ होगा हमारे पास ये। ठीक है, इसके अलावा जो इसका थर्ड पार्ट है वो भी हमारे पास, उसमें भी कुछ मुश्किल नहीं है, वो भी हमारे पास एज इट इज़ है। बस आप एक दफ़ा जब ये क्वेश्चन करें आप अपने माइंड में ये जो स्टेप मैंने बताए हैं सबसे पहले क्या क्या करना है आप उनको रिकॉल करें। अगर आपको नहीं हो रहा तो आप एक साइड पे उनको एक दफ़ा लिख लें, क्योंकि जब आप बार बार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपकी ग्रिप बन जाएगी, फिर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग अपने माइंड में रिकॉल करें जो जो स्टेप मैंने कहा है कि परफॉर्म करने के लिए, वो करेंगे तो आपके पास इजीली m की वैल्यू हो जाएगी। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो क्वेश्चन नंबर 6 रह गया उसको करेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन भी सही डिटेल में करने वाला टाइम कंज्यूमिंग होगा, सो उसको नेक्स्ट लेक्चर में रखेंगे।